हेलो बच्चों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी। ये आपका पहला क्लास होगा इस सेशन का, क्योंकि इससे पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जिसमें व्यू अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो हम एक नए अंदाज में डिजिटल बोर्ड में ये पहली बार आपका ये पहला क्लास होगा, ठीक है, जो हिंदी का, तो जो आपको बहुत ही मजा आएगा। शीर्षक आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी शीर्षक हैं और जितने कहानी है या फिर आपका कविता है, एक बार आपको देख लेना है। इसमें लगभग यानी टोटल 23 चैप्टर हैं। उसमें आपको 23 का क्या करना, कहानी रख लेना है, मतलब आपको याद कर लेना है। उसके बाद अगर याद कर लेते हैं उसका कहानी, उसका लेखक और उसका जो है आपका विधि, यानी विधि किसको बोलते हैं, जैसे कविता हुआ, निबंध हुआ, ये आपका विधि हो जाएगा। शीर्षक मतलब कोई अगर आपका शुरू में जो लिखा हुआ रहता है ऊपर, वो शीर्षक कहलाता है। और ये लिखने वाला, जो लिखने वाला है वो क्या कहलाएगा, आपका लेखक कहलाएगा। ये आपका 23 जो है टोटल कविता निबंध टोटल मिला के 23 है। आप पूरे आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपका इसी में से 5 से अधिक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शीर्षक का नाम दिया रहता है और उसके बाद बोलते हैं इसके लेखक कौन है, ये कौन सा विधि है। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको हल करने में, मतलब क्वेश्चन का हल करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो आपका क्लास होगा कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 में, खास करके बिहार बोर्ड में नन हिंदी के रूप में कार्य आएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं आज इतने जो चैप्टर है, क्या क्या चैप्टर है एक नजर देख लेते हैं। उसके बाद आज हम कंप्लीट करेंगे अध्याय 1, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इस कविता को क्या करेंगे, अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए पहला जैसे आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्मक संख्या है, ये पाठ का नाम है, ये विधि यानी विधा है और ये रचनाकार है। ठीक है, यानी पहला नंबर में आपका है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। इसका जो कविता, ये क्या है, इसका विधा क्या है, कविता है। इसका जो आपका लेखक है वो क्या है, शंकर शैलेंद्र है। ठीक है, उसी तरह से ईदगाह, ये आपका क्या है, कहानी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए ईदगाह निम्न में से क्या है, कहानी है, कविता है, यात्रा वृतांत है या फिर हास्य व्यंग्य है। तो आपका क्या यह होगा, ये कहानी है। क्या है, ये आपका कहानी है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ साथ बोलिएगा तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से कर्मवीर है, इसको क्या है, ये कविता है। इसका जो लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक, चौथा नंबर में आपका बाल गोविंद भगत, ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र किसको बोलते हैं, देखा हुआ जो चित्र, मतलब देखा देखी जो होता है, जो आपका सामने में वर्णन किया जाए वही क्या हो जाएगा, आपका रेखा चित्र हो जाएगा। ठीक है, और बहुत मजेदार कहानी है ना। आगे चल के आपको क्या, आगे वाला पार्ट में आपको जरूर मिलेगा। आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, जो आपका कविता है पहला, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पांचवा आपका है हुंडरू का जलप्रपात, जिसमें यात्रा वृतांत है। ठीक है, जिसके लेखक कौन सा है, कमल प्रसाद सिंह काम, है ना, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं, है ना। बिहारी के दोहे छठा में है। ये इसका विधा कौन सा है, आपका कविता है। और ये क्या है, इसके जो लेखक है वो बिहारी साहब है। उसके बाद सातवां में आता है वो ठेस, क्या है आपका, ठेस है, जो बिहार के हैं, यानी कहानी है। और उसके बाद फनेश्वर नाथ रेणु, ये आपका जो सीमांचल एरिया का है, इसमें इसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए आठवां में है आपका बच्चे की दुआ, और ये क्या है, इसका विधा क्या है, कविता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे की दुआ का विधा क्या है, तो आपको क्या बताना है, कविता है। क्या है आपका, कविता है। और मोहम्मद इकबाल इसके लेखक हैं। देखिए आपका जो किताब में है, हमारा मेन काम यही है कि आपको याद करवा देना। क्या करना, सिर्फ हमारे साथ आपको बोलना है 2 से 3 बार। अगर आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा कहानी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नौवां है आपका अशोक का शस्त्र त्याग, यानी अशोक जो है अपने शस्त्र त्याग जो किए थे, इसको क्या है, ये आपका एकांकी है। क्या है, इसका विधा एकांकी है। इसका जो लेखक है वो है वंशीधर श्रीवास्तव। क्या है, इसका जो लेखक है वो कौन, क्या है, वंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से। तो ये आपका क्या है, विधा के रूप में क्या है, निबंध है। क्या है आपका, निबंध है। तो ये आपका निबंध में गिनती आ जाएगा। ठीक है, इसके जो लेखक है वो क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद 11वां नंबर पे आता है कबीर के पद। ये क्या है आपका, विधा में क्या है आपका,
विधा में जो है आपका वो क्या है, कविता है। क्या है आपका, कविता है। और इसके लेखक क्या हैं, कबीरदास जी हैं। क्या है, कबीरदास जी हैं। उसके बाद आपका विक्रमशिला, ये निबंध के अंतर्गत है। और इसका मतलब यही हुआ कि ये जो है आपका सरकार के द्वारा निर्गत किया गया क्या है, ये आपका निबंध है। ठीक है। दीदी की डायरी, ये आपका डायरी के अंतर्गत आता है। इसके जो लेखक है वो संकलित हैं। क्या है आपका, संकलित हैं। उसके बाद आता है आपका पीपल। क्या है, पीपल। और ये आपका क्या है, कविता है। इसके जो लेखक है वो क्या है, गोपाल सिंह नेपाली। क्या है आपका, गोपाल सिंह नेपाली। याद रखिएगा, गोपाल सिंह नेपाली, है ना। नेपाल में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, उसी अंदाज में आप याद रखिएगा। ये क्या है, पीपल का पीपल, है ना। अब अगला आता है आपका दीन बंधु निराला। ये आपका क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध। और इसके जो लेखक हैं आचार्य शिव पूजन सहाय। इसके जो लेखक क्या है, आचार्य शिव पूजन सहाय। ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर में खेमा, जो बड़ा जबरदस्त कहानी है, हम आपको बताएंगे और सुनने में बहुत मजा आएगा। ठीक है। चलिए ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका कहानी है। और इसका जो लेखक है क्या है, संकलित है। यानी दो जगह संकलित है। एक हो गया आपका दीदी की डायरी, दूसरा क्या हो जाएगा, खेमा। 17 में है खुशबू रचते हैं हाथ, कविता है। और इसके लेखक कौन सा है, क्या है आपका, अरुण कमल। इसके लेखक क्या है, अरुण कमल। याद रखिएगा इसका लेखक का नाम अरुण कमल। ठीक। 18वां में है हौसले की उड़ान। ये आपका क्या है, निबंध है। और यहाँ पे देखिए इसका मतलब है पा, जैसे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है। यहाँ पे बिहार के 4 बेटियों के बारे में बताया गया है। और बहुत ही मजेदार कहानी है, हौसले वाला कहानी है, जिसको सुनकर आप भी क्या हो जाएगा, आपके अंदर भी एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, वो भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद 19वां में है आपका जन नायक कर्पूरी ठाकुर। ये आपका जीवनी है। जीवनी किसको बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति के बारे में उसके जीवनी बताया जाए, मतलब उसके बारे में अगर बताया जाए, वही क्या हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा। जैसे उसका मरण से लेकर, जीवन से लेकर मरण तक उसके बीच जो घटना घटा है उसके बारे में जो बताया जाए, वही आपका क्या हो जाएगा, जीवनी हो जाएंगे। ठीक है। ये भी आपका सरकार द्वारा निर्गत किया गया है। अब यहाँ पे देखिए 20वां में आपका क्या हो जाएगा, झांसी की रानी। और ये आपका कविता है। और ये इसका क्या हो जाएगा, लेखक क्या हो जाएगा आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान इसके लेखक हो जाएंगे। और आपका 3 बचा हुआ, कितना, 3। ये रहा आपका चिकित्सा का चक्कर। यहाँ पे बेसिकली चिकित्सा के बारे में क्या किया गया, मतलब हंसी मजाक किया गया है कि कौन सा चिकित्सक किस तरह से क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, है ना। इसके बारे में बताने का प्रयास किया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हास्य व्यंग्य, है ना। इसका नाम है क्या है, इसका लेखक का है बेढव बनारसी। क्या हो जाएगा, बेढव बनारसी। 22वां नंबर पे है सुदामा चरित्र। आप सुना ही होगा, खास करके सुदामा और कृष्ण जी का जो मित्रता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। और ये आपकी कविता है। और इसका जो है लेखक कौन है, नरोत्तम दास, है ना। इसके लेखक क्या है, नरोत्तम दास। अब आपका आता है क्या, सबसे लास्ट में राह भटके हिरन के बच्चे। ये आपका विधि में क्या आएंगे, कविता आएंगे। ठीक है। और इसका जो लेखक है डॉक्टर डी, यानी वियतनाम के साथ क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको 2 से 3 बार आप जरूर देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले शीर्षक जो कविता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपने शब्दों में। जहां तक हो सके हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसा समझाना है ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। आपको महान नहीं बनाना है, बल्कि आपको ऐसे समझाना ताकि परीक्षा में आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कविता की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका जो शीर्षक है, जैसे आपका है ना, शीर्षक का क्या नाम है यहाँ पे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। क्या खूबसूरत चीज है। इसके बारे में एक चीज बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पे, याद रखिएगा क्या बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट डॉट। ये कविता गहरे जीवन का राग, मतलब आपका जो जीवन है, जो गहरेपन है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि आपके अंदर क्या है, नहीं है, है ना। उसके जो मार्मिक ढंग से उसको बताने का प्रयास किया है। और उत्साह को प्रकट करती है, मतलब अपने अंदर जो खुशियां होती है उसके अंदर क्या होता है, उसको प्रकट करने का प्रयास किया गया है इसमें। फिर बता रहा है, इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया, मतलब जो पीछे हुआ कंडीशन है या जो भी आपका असफलता है
उसे भूलकर नई दुनिया का और आशातीत, जैसे होता है ना कि कोई भी अगर बच्चा पढ़ता है तो यही सोचता है कि हमें अच्छा करना है, तो ये आपका क्या है, आशा की किरण है। आप भी अगर पढ़ते हैं तो आपको भी ये लगता है कि हमें अच्छा करना है और सभी आशातीत होना ही चाहिए, और दुनिया चलता है आशा के आड़। अगर आपके अंदर हौसला ही नहीं होगा तो आप आगे का काम नहीं कर सकते हैं। इस कविता में यही बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या आता है, का स्वागत करने का प्रेरणा मिलता है, मतलब आपको मोटिवेशन मिलता है कि अगर इस तरह से आप काम कीजिएगा तो ये हो जाएगा। जैसे ना ज्यादा पढ़ोगे तो तेज बनोगे, जैसे ज्यादा अभ्यास करोगे तो ज्यादा स्पीड में काम करोगे, जैसे है ना। तो वही आपका एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बताने का प्रयास किया, मोटिवेट किया गया है इस कविता के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं कविता में क्या क्या कहता है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। इसका मतलब ये बताने का प्रयास किया है कि अगर आप जिंदा हैं तो अपने आप पर भरोसा कीजिए और अपने जो हौसला है उसको क्या कीजिए, कायम रखिए। आपको एक दिन अवश्य ही सफलता मिलेगा। यानी अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अगर आप काम को जारी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगा। यही बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, बोलता है जीत में यकीन कर, मतलब अपने आप का, अपने हौसले पे है ना, आप जो काम करते हैं उस पर आपको यकीन करना होगा। अगर कहीं स्वर्ग है, अगर धरती में कहीं सुख का काम है तो वो आपको मिल ही जाएगा, अगर आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो। अब बोलेगा हम सोए रहेंगे तो हमको मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको काम करना होगा, मन से काम करना होगा, तो फल ऊपर वाला आपको देगा ही। ठीक है, चलिए आगे वाला आसार में देखने का प्रयास करते हैं। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कहता है कि कोई भी अगर गम आता है तो 4 दिन के लिए आता है, कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाता है, टल जाता है। चाहे खुशियां भी हो या गम हो। देखिए खुशी और गम दो किनारा है, जिस तरह से नदी का दो किनारा होता है उसी तरह से जीवन में खुशी और गम क्या है, दो किनारा है। ये 4 दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। कहते हैं कितने दिन आए गुजर गए और ये भी गुजर जाएंगे, मतलब बहुत सारे इतना है, जो दुख के पल है वो आए भी और गुजर भी गए, सुख के पल आए भी गुजर भी गए, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है। फिर आगे कहता है कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। बोलता है कि अगर आप अपने काम पे दृढ़ रहेंगे, मतलब अपने निश्चय पे कायम रहेंगे, तो आपको उम्मीद नहीं विश्वास होगा कि एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, लेकिन एक ना एक दिन सफलता जो है वो अवश्य मिलेगा। ये बताने का प्रयास कर रहा है, ये अभिप्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। चलिए आगे देखते हैं, आगे का आसार में क्या कहता है ना। सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। ठीक है, कहता है यहाँ पे सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, यानी सुबह और शाम देखिएगा लालीपन होता है, यानी इसका मतलब आप दूर से देखिएगा लगता है कि धरती पे जो है वो लालीपन क्या हो जाता है, आराम से वो झुका हुआ है और उसी अंदाज में मतलब उगता है। सुबह और शाम का नजारा देखिएगा बड़ा ही मस्त लगता है। यही बताने का प्रयास कर रहा है कि ये धरती भी क्या करता है, झूम झूम कर यही गा रही है कि तू आगे क्या करे, अपना मेहनत कर। क्या करना है आपको, मेहनत कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यहाँ पे श्रृंगार हसीन का मतलब ये लिया गया है कि आपको अधिक से अधिक क्या करना है, खेती करना है, या फिर आपको धरती पे अधिक से अधिक क्या करना है, काम करना है। काम कीजिएगा तभी आपका क्या होगा, श्रृंगार। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अधिक से अधिक खेती कीजिएगा, उसको अच्छा से सजाइएगा, अच्छा से बोइएगा, तो आपको क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा, फसल मिलेगा। जितना मेहनत कीजिएगा उसी अनुसार आपको क्या मिलेगा, फसल भी मिलेगा। चलिए आगे क्या कहता है, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। इसी तरह से अगर आप अधिक से अधिक काम कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने आप पे मेहनत कीजिएगा, तो आपको फल भी अधिक मिलेगा, तभी आपको इस पृथ्वी में एक सुख का नजारा मिलेगा। ठीक है, देखिए ये हम बताने एक तरफ से हुबहू, अगर हुबहू आप देखिएगा तो किसी भी किताब में आपका मिल जाएगा। हमारा समझा, मेरा बताने का मेन मकसद यही है कि आपको याद हो जाए और आपको दिलो दिमाग में बैठ जाए, और उसके बाद आपको जो परीक्षा में जब बैठे तो इसका जो क्वेश्चन आंसर आप हल कर सकें। ठीक है, चलिए आगे वाला देखते हैं। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आप जितना दिन जिए हैं, प्रत्येक दिन आपके शरीर में मौत आता है। जैसे आप रात में सोते हैं तो आपको क्या पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं,
बिल्कुल आपको पता नहीं रहता है, तो एक प्रकार का वो क्या है, मौत है। लेकिन अगर आपको ऊपर वाला बचा के रखा है तो आप मौत के क्या कहते हैं, टकरा कर उससे लड़कर फिर वापस आ जाते हैं। फिर कहता है मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर, लेकिन आप इतना स्ट्रांग है कि उसे क्या कर सके, आपको छल भी कर नहीं सका और वो हार कर चले गए। क्या हो गए, वो हार कर चले गए। ठीक है, वो हार कर क्या हो गया आपका, चले गए। ठीक है, वो क्या हो गया, हार कर चले गए। फिर अगला कहता है यहाँ पे कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। आपको खुश हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, आपको खुश हो जाना चाहिए। इसीलिए क्योंकि आपको प्रत्येक दिन जब आप सुबह जगते हैं तो एक नई उम्र मिलता है, यानी मौत के बाद आपको एक नई जिंदगी मिलती है। तो उसमें क्या हो जाना चाहिए, आपको खुश हो जाना चाहिए और आपको काम में लग जाना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसमें क्या करना, लग जाना है, तभी आपको क्या होगा, सफलता मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे वही बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर कहीं सुख है जमीन पर तो उसको क्या करना, अपनी ओर लाना है। इसके प्रति आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है। ठीक है, चलिए आगे वाला असर में कहता है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारे कारवां मतलब हमारा जो काम है उसका मंजिल को भी इंतजार है। यानी आप जो भी कार्य करते हैं एक ना एक दिन आपको क्या किया, मंजिल जरूर मिलेगा। यानी जो मंजिल है, जो रास्ता चल रहा है, जो अंत है वो आपका क्या है, इंतजार कर रहा है। इसीलिए आपको घबराने की बात नहीं है। फिर कहता है कितनों भी कोई भी आप काम करते हैं उसमें बात होता है कि आंधियां, यहाँ आंधियां का मतलब यही दिया गया है कि रुकावट हो, किसी प्रकार का भी जो भी कार्य होता है उसमें रुकावट आती है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको नींद आएगी, या फिर आपको भूख लगेगा, या फिर इधर उधर जाने का मन करेगा। तो ये बात समझिए कि कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें रुकावट आना तय है। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये अगर आप काम कीजिएगा तो आपको बिजलियां जिस तरह से रुकावट करती है, उसके बाद आपका आंधियां रुकावट करती है, उस तरह आपके जीवन में भी रुकावट आ सकती है, लेकिन इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर कहता है तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, घबराना नहीं बल्कि उसके साथ साथ चलना है। अगर आप साथ साथ चलिएगा तो आराम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। फिर वही बात कहते हैं कि अगर कहीं स्वर्ग है यानी कहीं सुख है तो आपको क्या करना है, जमीन में ही खोजना है, यानी धरती में भी आपको प्राप्त कर लेना है। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग ये स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। कहता है कि जमी के पेट में जो धरती है उसी के पेट में क्या होता है, आग निकलता है। उसी से क्या होता है, आपका जलजले होते हैं। जलजले मतलब भूकंप, है ना। उसके बाद कहता है टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग ये स्वराज, यानी कोई भी व्यक्ति जो है, ये आप याद रख सकते हैं, किसी का भी पेट जो है भूखा ज्यादा नहीं रख सकता है। उसके लिए वो कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, कितनों भी कोशिश कर ले उसे भूख के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। फिर कहता है कि कभी कि मुसीबत जो है वो क्या हो जाएगा, आपको उसका सर कुचल के आगे बढ़ना है। चाहे दुनिया में कितनी भी मुसीबत आ जाए उसका सर कुचल कर आगे बढ़ना है, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। अगर मुसीबत को देख के डर जाइएगा तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाइएगा। कहता है कि हमारे साथ साथ चले, जिस तरह सूरज चलती है, आप देखे होंगे कि सूरज जैसे ढलती है फिर सुबह नई उमंग के साथ उठती है, उसी तरह उसके साथ साथ क्या करना है, चलना है। आपको पता होगा समय जो आपको सिखाता है साथ साथ चलने के लिए। ठीक है, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो देखिए ऑब्जेक्टिव में बोलता है क्या, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा है, बार बार पूछा है कि मुसीबत को क्या करने का प्रयास किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, कुचलने। या फिर कुचलने का प्रयोग किस में किया, किसको किया गया है, तो क्या हो गया, मुसीबत को। अच्छा एक चीज बताइए, पृथ्वी के नीचे क्या मिलता है, तो क्या हो जाएगा आपका आग, है ना। पली है, उस पर क्या क्या होता है, जलजले होते हैं। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हालांकि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं खास करके बिहार बोर्ड में, वो टोटल क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला आसार देखते हैं। अगर है तो लास्ट आसार है, कहता है
बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ए, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। बोलता है क्या कि यहाँ पे बताने का प्रयास किया, बुरे हैं आग पेट के, मतलब आपको पता है कि पेट एक ऐसा चीज है, कितनों भी मुसीबत आ जाए आपको पेट भरना ही पड़ेगा, मतलब खाना पीना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं बुरे दिल के दाग ये, जिसका यहाँ पे पता नहीं कि मन में कुछ इधर उधर है, यानी दाग का मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपका मैला समझिए, है ना, यही आपका क्या है, दाग बताने का प्रयास किया गया है। ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब है, अगर आपका थोड़े के अंदर चिंगारी है और आप मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपका क्या हो जाएगा, चिंगारी जरूर हो जाएगा, यानी उसको क्या छोटा होते 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 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर एक बूंद अगर पानी गिर रही है कि घड़ा पर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा घड़ा क्या हो जाएगा, भर जाएगा, लेकिन एक बूंद गिरेगा तब ना, अगर गिरेगा तब। उसी तरह से अगर आप कार्य कीजिएगा तो आपका भी क्या हो जाएगा, अंदर में जुनून आएगा और इनकलाब होकर निकलेगा, ठीक है। जैसे हमारा देश जो आजाद हुआ था उसमें क्या होता है, एक दिन में आजाद थोड़ी होता, उससे पहले आप देखिए, अगर लगातार देखा जाए तो 1857 से लेकर हमारा आजाद कब हुआ, 1947 में, यानी लगभग 100 साल के आसपास आपका क्या हो जाएगा, कार्य किए तब हुआ। उसी तरह से हर चीज में आपका टाइम लगता है, हो सकता है आपको लंबा टाइम लगे, किसी को शॉर्ट में लग जाता है। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर एक नवीन घर, मतलब आपको नवीन जिंदगी मिल सकता है, एक नया उमंग मिल सकता है। इस कविता में बेसिक यही बताने का प्रयास किया, आपको बार बार अभिप्रेरित किया गया, मतलब मोटिवेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ठीक है। तो ये आपके जो कविता है बड़ी ही खूबसूरत है, और ये आपको ये बताने का प्रयास किया है कि बेसिकली आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया है। अगर आपको मन नहीं लगता है तो आप क्या करें, इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको एक प्रकार का कविता को समझना है, और उसके बाद उसको जो है समझने के बाद आपको खुद ब खुद अंदर से मोटिवेट आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसमें ये सुधार हो सकता है, वो सुधार हो सकता है। हम कोशिश करेंगे आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे का वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।